वर्ल्ड की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी है सैमसंग और अब तो इंडिया में भी Xiaomi को पीछे करके सैमसंग नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है। तो ऐसी क्या खास बात है सैमसंग के अंदर कि एप्पल जैसा ब्रांड भी उससे ये नंबर 1 वाली पोजीशन ग्रैब नहीं कर पा रहा है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से सैमसंग नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली इफ यू आर अ सैमसंग fan, so do watch the video till the end. Hi guys, this is Rachna. Welcome to my channel TechShark. So there are 4 main reasons जिनकी वजह से Samsung नंबर 1 ब्रांड है और वो 4 reasons हैं. First is innovations, second is wide price range, third is software and security, and fourth is it works according to the fans demands. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इनोवेशंस। हम सभी जानते हैं कि सैमसंग कितनी पुरानी कंपनी है और उस टाइम पर नोकिया और मोटरोला ये 3 ब्रांड्स चलते थे, सैमसंग, नोकिया एंड मोटरोला। और आज आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन पर सैमसंग है और किस पोजीशन पर नोकिया और मोटरोला है। नोकिया का नाम तो लगभग खत्म हो चुका है इंडिया में से तो एटलीस्ट, और दूसरी चीज जो मोटरोला है वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है बट स्टिल हैज नॉट रीच्ड दैट पोजीशन जो कि उसकी आज से कम 15 साल पहले थी। तो इसका मतलब ये है कि सैमसंग ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से वो उस पोजीशन से आज नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुका है। यानी कि उसने वो अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखी है और उसका सबसे बड़ा रीजन है इनोवेशंस। यानी कि सैमसंग ने अपने आप को लिमिट नहीं किया कि सिर्फ स्मार्टफोन ही मैन्युफैक्चर किए। सैमसंग ने स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर किए, जैसे कि जो भी आप डिस्प्लेज देखते हैं स्मार्टफोन्स में, दूसरे ब्रांड्स के भी जो स्मार्टफोन्स हैं उनके डिस्प्लेज जो हैं वो सैमसंग बनाता है। तो डिस्प्ले जो एमोलेड डिस्प्ले है वो सैमसंग ही सबसे पहले लेकर आया था। जितने भी आप डिस्प्लेज देखते हैं E3, E5 जो हाई एंड मोबाइल्स में आते हैं, जैसे कि अभी वीवो का आया था X80 सीरीज जो आई थी उसमें E5 एमोलेड डिस्प्ले था, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग। और इवन कि एप्पल जैसी कंपनी ने सैमसंग का OLED डिस्प्ले यूज करती है। और सिर्फ डिस्प्लेज ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, जैसे कि स्नैपड्रैगन में जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वो सैमसंग का है। ऑल्दो अभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो आया था उसमें सैमसंग की ही टेक्नोलॉजी थी, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। और यही नहीं, जो इमेज सेंसर्स होते हैं 108 मेगापिक्सल वाले जो इमेज सेंसर्स हैं वो भी सैमसंग बनाता है। यानी कि आप देखो कि कैमरा में भी चला गया, डिस्प्लेज में भी, प्रोसेसर्स में भी। इवन जो फोल्डेबल डिस्प्लेज हैं, जो सैमसंग के अपने फोल्डेबल फोन्स आए उसमें तो उसने डाला ही डाला अपना फोल्डेबल डिस्प्लेज वाला जो टेक्नोलॉजी है, बल्कि दूसरे ब्रांड्स भी जो फोल्डेबल्स बनाते हैं उनको भी फोल्डेबल डिस्प्ले जो है वो सैमसंग ही देता है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है सैमसंग के नंबर 1 ब्रांड होने का कि वो सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बना रहा है बल्कि उसके कंपोनेंट्स भी बना रहा है। और उससे एक फ़ायदा ये भी है कि सैमसंग को जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है क्योंकि उसके काफ़ी कंपोनेंट्स वो खुद ही बनाता है। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले सैमसंग के गैलेक्सी S10 में आई थी, क्योंकि कोरिया के अंदर 5G सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में, उसके बाद USA में आया था और दोनों ही कंट्रीज के अंदर सैमसंग का ही वो फोन था गैलेक्सी S10 जिसके अंदर 5G टेक्नोलॉजी आई थी। तो हम देख रहे हैं मतलब कोई भी फील्ड इन्होंने छोड़ा नहीं है सैमसंग ने। डिस्प्लेस, कैमरास, प्रोसेसर्स एंड 5G मॉडेम सब कुछ जो है ये खुद बनाते हैं। तो दैट इज वाई सैमसंग इज नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड एंड नाउ इन इंडिया ऑल्सो। और एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि एक इनोवेशन और सैमसंग लेकर आया था कि पहले जो स्मार्टफोन्स थे उनका इतना बड़ा साइज नहीं चलता था जितना कि आजकल होने लग गया। इवन 6.7, 6.8 इंचेस वाले भी स्मार्टफोन्स जो है कॉमन हो गए और इस ट्रेंड को भी स्टार्ट किया था सैमसंग ने। लेकिन सैमसंग ने जब अपनी नोट सीरीज चलाई और उसके अंदर पेन इंट्रोड्यूस किया तो वो एक नया ट्रेंड बन गया बड़े स्मार्टफोन्स का। एंड 6.4 एक आइडियल साइज है, लेकिन जितने भी बड़े आप फ्लैगशिप फोन्स देखेंगे उसमें आपको 6.7, 6.8 इंचेस की स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है।
तो ये जो बड़ी स्क्रीन वाला ट्रेंड है ये भी सैमसंग ने शुरू किया। तो मतलब कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, कोई भी फील्ड छोड़ा नहीं है सैमसंग ने। अब आते हैं अपने सेकेंड रीजन पर, जो कि है इट कवर्स अ वाइड प्राइस रेंज। अगर आप देखेंगे सैमसंग का फोन 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ये पूरा प्राइस रेंज कवर करते हैं, एंड कोई भी कंपनी इतना बड़ा प्राइस रेंज कवर नहीं करती है। तो इससे क्या है, इनकी रीच बढ़ती। अब जब सैमसंग ने देखा कि दूसरी कंपनीज जो हैं उससे आगे निकल रही हैं, 2014 में माइक्रोमैक्स जो आया वो तब नंबर 1 बन चुका था, लेकिन उसके बाद सैमसंग ने भी जो अफोर्डेबल सीरीज हैं वो अपनी स्टार्ट की, ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज, और अब जो है ये तीनों सीरीज काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं सैमसंग की। और दूसरी तरफ उन्होंने एप्पल को भी नोटिस किया, क्योंकि एप्पल आ रहा था प्रीमियम सीरीज के साथ, तो उसको टक्कर देने के लिए सैमसंग ने अपनी एस सीरीज बनाई। इवन S21 अल्ट्रा को तो फोन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था, और अभी S22 अल्ट्रा काफ़ी अच्छा फ़ोन था। तो कहने का मतलब ये कि ये जो प्राइस रेंज है उन्होंने काफ़ी बड़ी कवर करके रखी हुई है, तो ये वजह भी है कि उसकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो अब सैमसंग ने डिसाइड किया है कि वो फीचर फ़ोन्स तो बंद कर देंगे बिल्कुल, और धीरे धीरे जो 15,000 से नीचे वाले स्मार्टफोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी सैमसंग बंद करने वाला है। अब ये जो है 15,000 से ऊपर वाले फ़ोन्स ही बनाएंगे और 5G फ़ोन्स ही बनाएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है सैमसंग का नंबर 1 ब्रांड होने का, कि वो एक वाइड प्राइस रेंज कवर करता है 10,000 से लेकर 1.5 लाख। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी का। तो सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है पहले टचविज चलता था, जो कि इतना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता था। उसके बाद सैमसंग एक्सपीरियंस आया, उसका भी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा। बट जब गैलेक्सी S10 में सैमसंग ने अपना सैमसंग वन UI डाला, वो लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और क्योंकि जो बिल्ट इन एप्स हैं उसके अंदर भी आपको एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं, उसके अंदर आपको ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलते, क्लीन एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी चीज़ उसकी जो नॉक्स सिक्योरिटी है दैट इज़ अमेजिंग। अगर आप अपना इंपॉर्टेंट डाटा सैमसंग वाले फ़ोन में रखते हैं तो वो सिक्योर्ड होता है। तो ये चीज़ जो सैमसंग लेकर आया काफ़ी लोगों को पसंद आई। ऑल्दो सिक्योरिटी पर ध्यान देना सैमसंग ने 2013 से ही शुरू कर दिया था, उस समय पर लोग इस चीज़ पर इतना ध्यान देते भी नहीं थे, पर सैमसंग को लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आने वाले टाइम में, और यही हुआ। और अब लोग जो हैं सैमसंग का या एप्पल का फ़ोन सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के कारण ही लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी अच्छा है सैमसंग का, और दूसरी बात यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी बड़ा रीज़न है सैमसंग के नंबर 1 ब्रांड होने का। अब बात करते हैं अपने लास्ट रीज़न की, जिस पर ध्यान देना सैमसंग ने अभी कुछ टाइम से शुरू किया है, और उसके बाद जो सैमसंग की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और वो है इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फैंस। यानी कि फैंस की जो भी डिमांड होती है वो उस चीज़ को कंसिडर करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, और अपने आने वाले फ़ोन्स में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को ये लगता था कि सैमसंग वन UI के अंदर आपको सिक्योरिटी पैचेस ज़्यादा देखने को मिलने चाहिए, तो वो सैमसंग ने इम्प्लीमेंट किया। लोगों को लगा कि जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स पर ज़्यादा आने चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट किया। और वो लोग जिनको सैमसंग का फ़ोन अच्छा तो बहुत लगता था पर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए उन्होंने महंगे फ़ोन्स वाले फीचर्स कम प्राइस में भी अवेलेबल करने शुरू किए अपने फ़ैन एडिशन में। और जब से सैमसंग ने लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू किया है, तो वर्ल्ड में ही नहीं अब सैमसंग इंडिया में भी नंबर 1 बन चुका। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से सैमसंग नंबर 1 ब्रांड है। वैसे आपके पास कौन से ब्रांड का फ़ोन है, और क्या आपको भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स अच्छे लगते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्ट।